अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन, theories and experiment related to structure of atom, which is on page number 27 and 28 of your textbook. इससे पहले इन चैप्टर नंबर 1 हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था which was element. हमने कहा था that element is made up of same types of atoms having a same atomic number, कि जिसमें बहुत सारे एटम्स जो बिल्कुल एक जैसे होंगे और उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब वो आपस में कंबाइन करेंगे वी विल गेट एन एलिमेंट। लेटर ऑन आपने एवोगैड्रोस नंबर स्टडी किया जिसमें आपने कहा कि टोटल 6.02 इंटू 10⁻23 टोटल दीज नंबर ऑफ एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें जो नई चीज मिलेगी इट विल बी एन एलिमेंट। अब जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम को किस तरह से लिया। सो द फर्स्ट वन वाज एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस। अकॉर्डिंग टू हिम उसने कहा कि हर एक मैटर जो है उसमें सबसे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दे आर इनडिविजिबल, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और उसने इन इनविजिबल पार्टिकल्स का नाम रखा एटम्स। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एटोमोस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मिलकर मुख्तलिफ किस्म के मैटर बनते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो इन द 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की और उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं, ऑल द मैटर इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि हर एक मैटर में सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल मौजूद है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड वी कॉल दिस एटम। और 19th सेंचुरी के एंड तक ये बात बिल्कुल समझी, इसी बात को ट्रू समझा जाता था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज ओनली द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ मैटर। लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और उन्होंने फिर बताया दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक थियरीज रिगार्डिंग दिस। The first one is Dalton's atomic theory. According to the Dalton, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is made up of very tiny particles which is called atoms. उन्होंने कहा कि चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर, उन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम कहेंगे। And all atoms of a given element are identical in size, mass and chemical properties. जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, वन इज आयरन एंड द अदर वन इज ऑल्सो आयरन एलिमेंट, इनमें जितने भी एटम्स होंगे, चूंकि ये सेम एलिमेंट्स हैं तो इनके एटम्स भी एक दूसरे के जैसे बिल्कुल सेम होंगे, उनका साइज भी एक जैसा होगा, उनका मास भी एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। तो डिफरेंट जो सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे दोनों आयरन ही हैं, यानी कि अगर हम ले एग्जांपल आयरन और ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो आयरन के अंदर जो एटम्स होंगे वो अलग होंगे, ऑक्सीजन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे, जो एटम्स होंगे ऑक्सीजन में वो अलग होंगे। तो जब सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन ने कहा एटम इज एन इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वेरी हार्ड डेंस स्फीयर, एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जो उनके एटम्स हैं दे आर अलाइक, वो बिल्कुल एक जैसे हैं अपने मास में, एटॉमिक नंबर में, अपनी केमिकल नेचर में। और जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं डिफरेंट तरीकों से तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स, एंड यू हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन योर प्रीवियस चैप्टर। नेक्स्ट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। हमने जैसे कहा कि 1800s, लेट 1800s एंड अर्ली 1900s साइंटिस्ट ने जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर करना शुरू किए। उन्होंने कहा कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इन 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। गोल्डस्टेन ने एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोटॉन्स।
Later on, in 1897, J.J. Thomson found in the atom the negatively charged particles which are known as electrons. सबसे पहले गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किए प्रोटॉन्स, लेटर ऑन जे.जे. थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए तो जे.जे. थॉमसन ने अपनी एक जो है थ्योरी पेश की जिसका नाम है प्लम पुडिंग थ्योरी। उसके मुताबिक जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं वो इस तरह से आपस में रहते हैं कि जो टोटल है एटम्स आर द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जो एटम है ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का मिलकर बना हुआ है। एज यू कैन सी द पॉजिटिव चार्जेस आर लार्जर इन साइज, जबकि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, इस तरह से लगता है जैसे वो उसके अंदर स्टक हैं, उसके अंदर फंसे हुए हैं। एज यू कैन सी हियर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे आर स्टक इनसाइड द पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो लार्ज इन साइज हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉलर इन साइज। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पुडिंग में प्लम्स होते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज पुडिंग। So this is a pudding. As you can see, we have different plums in it. तो मेन हिस्सा जो एक एटम का होगा अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्सा होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही छोटे और उसमें थोड़ी क्वांटिटी में होंगे। लेटर ऑन हमने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे यू लर्न some basic introduction regarding atom and about the discovery of protons and electrons. So you must learn this for MCQs also and for short questions. The first short question जो कि इसमें से important है, that one is what is Dalton's atomic theory? तो Dalton's atomic theory क्या है? An atom is an indivisible hard dense sphere. Atoms of the same elements are alike and they combine in different ways to form compound. तो इस पर short question क्या होगा? What is Dalton's atomic theory? और सेकेंड प्लम पुडिंग थ्योरी जो कि जे.जे. थॉमसन ने बताई थी और उसने कहा था कि जो एक एटम है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस स्टक हैं जैसे कि प्लम पुडिंग में होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।